मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। देखो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं भैया कोई तरीका बताओ मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का। तो जो तरीका मैंने अप्लाई किया है वो सुनो, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहला तरीका है एनालिसिस। अब कई बच्चे क्या करते हैं, एनालिसिस नाम पे एनालिसिस तो करते ही नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। 100% बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें से 70% से 80% बच्चे एनालिसिस ही नहीं करते भाई मॉक टेस्ट का। हाँ पता चल गया इतने नंबर आए, कितने, जैसे 100 में से किसी के नंबर आते हैं जनरली 60, 64 या 65 मान लेते हैं, इतने नंबर आए, हाँ बस पता चल गया। जो पढ़ रहे हैं इस समय चैप्टर वही पढ़ते रहेंगे और अगली बार फिर देंगे, फिर 64 से 65 या 68 नंबर आ गए, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते। तो क्या तरीका है, तो जो 20% बच्चे एनालिसिस करते हैं अब उनकी सुनो। तो इनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो ये भूल जाओ। मतलब अगर जो एनालिसिस तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे नंबर जितने आ रहे हैं उतने ही रहेंगे और उससे भी डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर एनालिसिस करने वाले बच्चे कितने हैं, 20%। अब ये एनालिसिस कैसे करते हैं सुनो। जैसे मैथ में कोई सवाल आया, क्या सवाल आया, जैसे मैथ में सवाल आया x + 1/x एक्स की वैल्यू दे रखी है 3। अब बोला है x² + 1/x² की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, ये सवाल छूट गया। क्यों, क्योंकि जो बच्चे इस समय जो 20% हैं वो ध्यान किस में दे रहे हैं अभी, मतलब जनरली अभी जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं वो अलजेब्रा में दे रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा में नहीं, अर्थमेटिक में, ये तो अलजेब्रा का पार्ट है। अर्थमेटिक में जनरली बच्चे ध्यान दे रहे हैं। एक क्वेश्चन ये डाल दिया डब्ल्यू वाले ने मॉक टेस्ट में, तो इस बार जो ये एक क्वेश्चन नहीं आया है तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, ये सोचेंगे अलजेब्रा का पार्ट है ना। हाँ, जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं 20% बच्चे, उनकी बात बता रहा हूँ, वो क्या एनालिसिस करते सुनो। ये अलजेब्रा का पार्ट है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर। ठीक है, ये करते हैं 20% बच्चे जो एनालिसिस करते हैं। अब इसमें 20% में भी कुछ बच्चे होते हैं जो 2% या 3% में आते हैं, वो क्या एनालिसिस करते हैं, अब ये सुनो। वो एनालिसिस क्या करते हैं, अलजेब्रा का पार्ट तो है, अलजेब्रा में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा टाइप है, इस टाइप, मतलब ऑफ 1 + 1/x = 3, इस या इक्वल a, इस टाइप की जितने भी सवाल बनते हैं उसका पूरा निचोड़ निकाल लेते हैं, उसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो 2 से 3% वो ऐसा करते हैं और उनके नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, उनके नंबर बढ़ते हैं। ये पहला फैक्टर हो गया एनालिसिस। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। एक बार और सुन लो, एनालिसिस किसका करना है, सब्जेक्ट का करना है। सब्जेक्ट में भी किसका करना है, टॉपिक, मतलब सब्जेक्ट में भी किसका, चैप्टर का एनालिसिस करना है। चैप्टर में भी किसका, जो चैप्टर है उसमें टॉपिक होंगे, मतलब टाइप का एनालिसिस करना है, टॉपिक का एनालिसिस करना है, तब जाके तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब डीप से डीप एनालिसिस करोगे तो तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, और ये हमने किया है तो हम बता रहे हैं। अब दूसरा क्या है सुनो, जब तुम मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें हड़बड़ी होती है। हड़बड़ी में तुम क्वेश्चन में गलत पढ़ डालोगे, मतलब जैसे लिखा है कि नहीं है, पूछा है नहीं है और तुमने पढ़ लिया है और बस तुमने इसका जवाब दे दिया। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत दिक्कत करते हैं। तो हड़बड़ी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। हाँ, तुम्हें लगेगा एक लाइन का आंसर क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, तुम्हें लगेगा एक लाइन का है, हाँ ये हो गया आंसर, तुम्हें देखते ही आंसर दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान से उनको ध्यान से पढ़ना, हड़बड़ी नहीं करनी है। तो ये तरीका है। क्योंकि हड़बड़ी क्यों करते हैं, टाइम बचाने के लिए, कि भाई आखिरी में टाइम बच जाएगा तो हम मैथ कर डालेंगे, इसलिए हड़बड़ी मचती है। हड़बड़ी में गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो वो नहीं करना, हड़बड़ी नहीं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने की भी ट्रिक होती है। अब जैसे कोई सवाल है, उसके सवाल को आखिरी से पढ़ा करो, शुरू में नहीं कि पूछा क्या आखिरी में। पहले आखिरी से पढ़ो, फिर शुरू से। जैसे रीजनिंग के सवाल है 2, 4, 5, ठीक है। अब इसमें पूछेगा ये जैसा पहले से संबंधित, दूसरे संबंधित, तीसरे संबंधित है, तो बताओ A B C इनमें ऑप्शन में कौन ऑप्शन होगा
जो इससे संबंधित है, मतलब जैसे कि 12, 13, 14 सब में एक एक अंतर है। और इसमें देखो 17, 18, 20, 25, 26 और 28। अब देखो ये सवाल है कि इसके जैसा सब यहाँ कौन है, तो यही है, एक एक का अंतर है सब में, इसमें एक एक का अंतर है, ठीक है। तो जो पढ़ने वाला वो क्या करे, आखिरी में पढ़ेगा असंगत पूछ रहा है, बस खाली ये शब्द देखेगा असंगत। असंगत कौन, इसमें से समान कौन है ये देखेगा, असंगत नहीं, इसमें समान कौन है जो ये नियम फॉलो कर रहा है, तो वो पट्टे से लगा देगा आंसर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए संख्या को, ऐसे करके कुछ लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ डालते हैं। ऐसा भी नहीं करना है, इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आखिरी क्वेश्चन आखिरी शुरुआत से नहीं पढ़ना, आखिरी से पढ़ना। जब आखिरी से तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हारा क्लियर माइंडसेट हो जाएगा, तुम्हें टाइम कम लगेगा, और जब टाइम कम लगेगा तो तुम मैथ के लिए समय बचा पाओगे। जो मैथ में समय नहीं बचता उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, ठीक है। और सुनो, अब कई लोग बोल रहे हैं भैया टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है मैथ में। किस में? मैथ में। तो उनके लिए सुनो, मैथ में टाइम मैनेज करना है तो उसके लिए पहले रीजनिंग पे टाइम मैनेज करो, क्योंकि तुम्हारा जो टाइम खाती है वो रीजनिंग ज़्यादा खाती है। रीजनिंग में कौन सा चैप्टर? नंबर सीरीज। क्या खाती है? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज 30 सेकंड से ज़्यादा अगर लग रहे हैं तो उसको स्किप कर दो, स्किप करो और उसको आखिरी के लिए छोड़ दो। लेकिन ऐसा मत करना कि जैसे 4 ऑप्शन है और तुमने स्किप कर दिया ना, एक टिक कर दो, मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ। तो जब आखिरी में आओगे तो तुम्हें दिखाई देगा ये टिक किया तुमने, लेकिन तुम्हें इस पर वापस आना है, तो उस पर फिर आखिरी में वापस आना, ठीक है। तो ये नंबर सीरीज में आखिरी में आना, अगर 30 सेकंड में ना हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ में। मैथ में कुछ सवाल होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़ा बड़ा लिखा होगा, लंबी चौड़ी 4-5 लाइनें होगी, उनको छोड़ो, आगे बढ़ो। उनको छोड़ो, स्किप करो टिक करके, मतलब आंसर लिख दो, आंसर कर दो और उसको मार्क कर लो, ठीक। मार्क वाला बटन होता है, उसे मार्क कर लो, स्किप करो, आगे बढ़ो। जो छोटे छोटे मैथ में है उन्हें उड़ाओ पहले, जब वो उड़ जाएं तब इस पे आना, ठीक है। ये मैथ हो गई, रीजनिंग, ये दोनों समय खाती हैं, ठीक। बाकी हिंदी आता है तो कर डालोगे, कंप्यूटर आता है तो कर डालोगे। और क्लरिकल एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सीरीज के, तो आता कर डालोगे। और एक हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट, तो ये भाई तुम जितना टाइम लग रहा है लेकिन जल्दी जल्दी करो। सीटिंग अरेंजमेंट करना है तो भाई करना है, इसको नहीं छोड़ना सीटिंग अरेंजमेंट को। जो छोड़ने वाले क्वेश्चन है वो कौन से हैं? एक नंबर सीरीज के, एक भाई तुम्हारे कौन से मैथ में जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि SICI के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, किस्त वाले सवाल आ गए SICI में, तो उनको भी छोड़ो, स्किप करो। या जिनकी वैल्यू कठिन आती है मैथ में, जैसे वैल्यू दे देगा तुम्हें 16.67, वैसे ये वैल्यू तो सबको रट्टी होगी, 1/6 होता है, ठीक है। लेकिन कुछ वैल्यू होती हैं जो बहुत कठिन कठिन होती हैं, तो उनको छोड़ो, उनको इस मार्क करके स्किप करके आगे बढ़ो, आखिरी में देखा जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब एक चौथी बोनस पॉइंट, ये देखो, चौथा पॉइंट है भाई रिवीजन। रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो तो इन तीनों का कोई फ़ायदा नहीं। रिवीजन के लिए जो आपने कोर्स पढ़ा है, जो आपके नोट्स हैं, उनका रिवीजन करते रहो भाई टाइम। ये चारों काम अगर आप कर रहे हो तो आपके नंबर 2 हफ्ते में बढ़ जाएंगे। कितने? देखो मैक्सिमम 2 हफ्ता लगता है नंबर बढ़ने में, ठीक है। मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, एक बार फिर से समराइज़ कर दे रहे, ध्यान से सुन लो। एनालिसिस करना है, सब्जेक्ट का एनालिसिस करना है, चैप्टर का एनालिसिस करना है, चैप्टर में भी टॉपिक का एनालिसिस करना, टॉपिक में भी टाइप का एनालिसिस करना है। इतना डीप एनालिसिस करोगे ना, डीप, तो नंबर बढ़ेंगे। फिर हड़बड़ी में पेपर नहीं देना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। जो पढ़ने वाले क्वेश्चन उनको पढ़ना है अच्छे से, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनकी आखिरी लाइन पढ़ लो कि पूछ क्या रहा है, बस निपटा दो। तीसरा टाइम मैनेजमेंट,
नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को 30 सेकंड देना, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं स्किप करो। मैथ में बड़े बड़े क्वेश्चन को स्किप करो, अगर वैल्यू कठिन हो तो क्वेश्चन स्किप करो। अब चौथा, रिवीजन। जो नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करो, और ऐसा करने से 2 वीक में आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आप 2 हफ्ते यही काम करते हो तो ट्राई करके देखना। बाकी वीडियो कैसे लगी बताना, और अगर कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद।